ठीक 7 ना, ठीक। थोड़ा आगे आ जाइए सर। तो देखिए सुन लीजिएगा, स्टार्ट करने से पहले जैसे ही आपने इस जेल के अंदर में एंटर किया तो सामने में एक लोहे का बड़ा सा गेट देखा जिसमें लिखा हुआ था सेलुलर जेल। जितने भी आप लोहे का गेट देखेंगे, जैसे बाहर जो भी ग्रिल लगाए गए, ये सब जो है बर्मा से लाए गए। ब्रिक्स जो है फ्रीडम फाइटर के द्वारा यहीं पे बनवाया गया था, नेवी बे, डंडस पॉन्ड, ऐसे छोटे छोटे आइलैंड में, जहाँ पे रेड कलर का मड मिलता है, लाल कलर का मिट्टी। बैक साइड का जो बिल्डिंग आपको दिख रहा है, जिसको अभी आपने म्यूजियम के रूप में देख कर आए, ये भी जेल का एक पार्ट था। इसको जो है एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक बोलते हैं, यानी कि उस समय जितने भी ब्रिटिश अफसर हैं रहने के लिए इसी बिल्डिंग को यूज़ करते थे। ऊपर का सेक्शन में लोग रहते थे और नीचे पूरा गोडाउन मेंटेन किया गया था। इनका खाने पीने का सामान यहीं पे स्टोर करते थे। अभी गवर्नमेंट ने इसको एग्जीबिशन, अपना ऑफिस और लाइब्रेरी बना दी, जो आप लोगों ने अभी देख कर है। साइड में देखेंगे यहाँ पे 2 जोत जल रहा है। पहला, थोड़ा सा आगे में दूसरा। ये दोनों जो है स्वतंत्र जोत है, उन शहीदों के याद में जलाया गया, जो कि 24 आवर्स यानी कि 24 घंटे जलता है। गैस के साथ में कनेक्टेड है। महीने में 48 सिलेंडर लगता है, जो IOC द्वारा गिफ्टेड किया गया, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन द्वारा। इसके लिए 24 सिलेंडर, आगे वाले के लिए 24 सिलेंडर। और जो व्हाइट रंग का प्लेटफॉर्म आपको दिख रहा है लास्ट में एक पिलर, उस समय कहा जाता है कि यहाँ पे फ्रीडम फाइटर्स के लिए एक हॉस्पिटल हुआ करता है। वो हॉस्पिटल अब रहा नहीं, पूरा टूट चुका है। उसके जगह पे मार्टियर्स कॉलम बनाया गया। जो लोग इस जेल में शहीद हुए थे उन सभी को श्रद्धांजलि देने के लिए एक स्मारक है। इसका 1985 में ज्ञानी जेल सिंह ने उत्थान किया। यहाँ पे अंडमान पे जो भी VIPs एंड VVIPs आएंगे, पहले यहीं पे रीत चढ़ाएंगे, उसके बाद ही नेक्स्ट प्रोग्राम के लिए जाएंगे। रात को आप लोग शो देख चुके कि देखेंगे? कुछ लोग देखे, कुछ लोग देखेंगे। तो आप लोग इसी चेयर पे बैठ के शो देखेंगे। तो जब शो देखने आएंगे तो आपको इस पीपल ट्री के बारे में बताया जाए। ये जो पीपल का पेड़ आपको दिख रहा है, ये 100 ईयर्स से पुराना पीपल ट्री है। रिसेंटली 28 जून 98 में हैवी रेन के वजह से ये पेड़ पूरा जड़ समेत गिर चुका है। तो इसकी टहनी वगैरह काट के सेम ट्री को सेम प्लेस पर रीप्लांट किया गया है। गवर्नमेंट ने इसके ऊपर 3.5 लाख रुपये का खर्चा उठाया, क्योंकि रात को शो में एक रियल विटनेस है, मुख्य साक्षी ये पीपल का पेड़। ये पेड़ ही आपको सब कुछ बताएगा उस समय किस तरह के फ्रीडम फाइटर रहे थे, इनके मन में किस तरह का सोच विचार। तो अभी तक मैंने आप लोगों को जेल के बारे में कुछ भी एक्सप्लेन नहीं किया, मैं सिर्फ आपको स्टार्टिंग पार्ट बता रहा हूँ। तो जो भी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ आप लोग को समझ में आ रहा है? थोड़ा सा आगे आ जाइए आप लोग। तो देखिएगा, मेरा नाम फारूक है, मैं ही आपके साथ में गाइड रहूँगा। एज ए गाइड मैं यहाँ पे 97 से काम कर रहा हूँ। तो जैसा कि आप लोगों ने मॉडल पे देखा, यहाँ पे भी देख सकते हैं, बीच में जो सेंटर पार्ट आपको दिख रहा है, वो जो है इस जेल का सेंट्रल टावर है, यानी कि केंद्र मीनार। सारे विंग्स के कनेक्शन सेंट्रल टावर के साथ में, मतलब किसी भी गार्ड्स को एक विंग से दूसरे विंग जाना है तो इसके बैक से या फ्रंट से कोई डोर सिस्टम नहीं था। इनको पहले जाना पड़ेगा सेंटर पार्ट में, उसके पास थोड़ी वो दूसरा विंग एंटर कर सकता है। और 7 विंग में इसका टोटल जो है सेल कैपेसिटी, सेल मतलब कोठरी, कमरा, टोटल जो है सेल वो 693 सेल था। सेल का अंदर का डायमेंशन 13/2 एंड 7/2। एक सेल में एक जन को रखते थे। सेल के अंदर आपको लेके दिखाया जाएगा, उसमें इंडिविजुअल या सेपरेट कोई टॉयलेट का फैसिलिटीज नहीं है। तो जो भी फ्रीडम फाइटर होते थे इनको टॉयलेट के लिए डे टाइम में बाहर लेके जाते थे, लेकिन रात को सेल के अंदर बंद कर देंगे। नेक्स्ट डे मॉर्निंग तक कोई सेल को दोबारा नहीं खोला जाता। उस समय सेल के अंदर में छोटा सा एक मड बॉल देते थे, मट्टी का घड़ा, इसी में इनको टॉयलेट वगैरह करना पड़ता था और डे टाइम में क्लियर करके सेल के अंदर रखना पड़ता, यानी कि रात भर इनको टॉयलेट के साथ सोना पड़ता था। इस जेल का जो आर्किटेक्ट था, इनका नाम था मैकक्वियन, फर्स्ट जेलर डेविड पेरी। और एस्टिमेट कॉस्ट जेल को बनाने का टोटल खर्चा 7.5 लाख रुपीज़ लगा था, क्योंकि इनको लेबर कॉस्ट पड़ा नहीं। लेबर जो थे फ्रीडम फाइटर, जेल को बनाने के लिए 600 क्रांतिकारियों को काम करवाया गया। बाद में उन्हीं को इस जेल में रखा भी गया। और ये लोग एस्टिमेट लगाए थे कि पूरा जेल को 10 साल में बनाकर कंप्लीट करेंगे, लेकिन जेल को बनने में एक्चुअल जो है 13 साल लगा। 1893 में इसका काम शुरू हुआ, 1906 में पूरा जेल बनकर कंप्लीट हो गया। ये जेल का नाम सोलर जेल इसलिए रखा गया क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे सेल है, सो मेनी सेल्स के कारण। विंग में मैंने आपको बताया 7 विंग। काउंटिंग किस प्रकार से था, ये 1 नंबर आपको दिख रहा है, इसके बाद 2, 3, 4, 5, 6, 7, यानी कि स्टार्टिंग और एंडिंग अभी आपको दिख रहा है। तो उस समय टोटल 7 विंग्स हुआ करता था, लेकिन अभी आप लोग देख सकेंगे सिर्फ 3 विंग। 1 नंबर है, 7 नंबर है, बैक साइड में एक 6 नंबर है। बाकी के 4 विंग यानी कि 2, 3, 4, 5 पूरा डैमेज हो चुका है। डैमेज होने का रीज़न 41 में यहाँ पे मेजर अर्थक्वेक और 42 से लेकर 45 यहाँ पे जापानी पीरियड, उस समय सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो कहा जाता है कि काफ़ी सारे बम इसके बैक साइड में गिरे थे, जिसके कारण विंग्स डैमेज हो गए। कुछ विंग डेंजर पार्ट में था, कभी भी टूट के गिर सकता है। तो यहाँ के गवर्नमेंट ने क्या करा, इसके बैक साइड के सारे विंग्स को क्लियर करके यहाँ के लोगों के लिए एक हॉस्पिटल बना दी, जिसका नाम जीबी पंत यानी कि गोविंद वल्लभ पंत जी के नाम से रखा गया हॉस्पिटल है। ऊपर जाएंगे, पीछे आपको हॉस्पिटल दिखेगी।
और विंग को कैसे बनाया गया देखिए, 1 नंबर का मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। ये इसका बैक पोर्शन दिख रहा है, तो ये इसका फ्रंट पोर्शन, यानी कि यहाँ पे जो भी लोग रहते हैं देख नहीं सकता था आगे वाला विंग में कौन रह रहा है, बोल के हर विंग को फ्रंट एंड बैक बनाया। हर 2 विंग्स के बीच में जो लाल रंग का शेड आपको दिख रहा है लंबा से, ये है वर्क शेड। इसके अंदर फ्रीडम फाइटर्स को काम करा, किस तरह का काम दिया जाता है आपको वहीं पे ब्रीफ करेंगे, हर चीज़ का मॉडल रखा है। और यहाँ पे 2 छोटा बिल्डिंग आपको दिख रहा है, फर्स्ट एंड सेकेंड। पहला जो है स्टोर है, दूसरा जो है किचन, यानी कि विंग नंबर 7 में जो भी लोग रहेंगे उनको यहीं पे काम करवाया जाएगा, यहीं पे खाना बांटा जाएगा। और अंडमान का नाम आप लोगों ने सुन लिया काला पानी, कुछ लोग जेल का नाम भी सुने, तो यहाँ पानी का कलर काला ऐसा कुछ भी नहीं है। इसका एक्चुअल नेम काला पानी नहीं था, इसका एक्चुअल नेम था काल पानी। काल जो है संस्कृत में एक शब्द है जिसका अर्थ है मृत्यु यानी कि डेथ। यहाँ पे जिनको भी लाते थे वो सोचते थे कि ये हमारा आखिरी समय है, यहाँ से जीवित लौट के नहीं जा सकेंगे, डेथ से रिलेशन। देखने को चारों तरफ पानी, क्योंकि आइलैंड है, तो इसका एक्चुअल नेम था काल पानी, समय चलते हो गया काला पानी। अभी हमारा पहला स्पॉट होगा, सबसे पहले हम चलेंगे फांसी घर, उसके बाद वर्कशॉप, फिर आपको अंदर सेल दिखाया जाएगा। फोटोग्राफी के लिए ध्यान में रखिए, जिस रास्ते से आप अंदर जाएंगे यहीं से लौट कर वापस आना है। मेरे एक्सप्लेन एक्जैक्टली 30 मिनट्स का रहेगा, जो सेंटर पार्ट में खत्म हो जाएगा। तो लौटते वक्त आप लोग अपने टाइम के हिसाब से फोटोग्राफी कर सकते हो। मैं ही आपके साथ अंदर तक चलूंगा। आगे चलने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने फैमिली वाइज आएंगे, गाइड का पेमेंट मुझे कर देंगे, मैं ही आपको लेके अंदर तक चलूंगा, ठीक है। तो ऐसे सीधे चलेंगे, सीधा चलेंगे।